करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और कैथल, इन चारों जिलों से अपने स्तर पर खुद से इंतजाम करके अपनी बढ़त लेके समाज के लिए लड़ने घर से निकलने वाले मतवालों को मेरा प्रणाम। देखो, आसान नहीं होता समाज के अच्छे और सच्चे लोगों को निकालना घर से, क्योंकि पिछले 35-40 साल के अंदर इन लोगों ने इतनी झूठ, इतना करप्शन और इतनी गंदगी मचाई है ना समाज के अंदर कि जो भी नया आदमी सोचता है ना कुछ भी करने की, उसके ऊपर सबसे पहले शक होता है कि यार कदे यूं भी पहला वर्गाए निकले, कदे यो भी उन वर्गाए निकले। और इस बात का दर्द भी है और सोच भी थी कि यार काल ने जब मारी गई लिसा हो गया तो या हम भी सच में इसे लिगड़ाए तो। और जब सोचा कि यार किसके साथ लड़ांगे, पार्टी के साथ लड़न लगाएंगे तो वही आदमी दूसरी पार्टी हम चले जाओगे, संगठन के साथ लड़ेंगे तो वो संगठन तोड़ कर नया संगठन बना देंगे, व्यवस्था के साथ लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। जो अगर भजन भाई कह रहा था कि मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों रहा, सही बताऊं भाई मारा ही समझ में कौन आ रहा क्यों रहा भाई, समझ में तो जी भावन जी मारा कोई मकसद हो है भाई, हमने तारे पे तो बुला के तारे पे तो योग लेना है काम, जब न्यू तो बेरा हो हमने तो तुम्हारे समझ में आएगा एक लाइन में कहता चलो न्यू चलो न्यू करांगे न्यू करांगे। लेकिन बात और समस्या इतनी बड़ी इतनी विराट है कि उस पर सोचते सोचते मंथन करते करते दशक से ज्यादा बीत चुका है। कदे नु सोच रहे हो कि यो कोई 3 जनवरी ने शुरू होया था, पानी दे दी। ये मत सोचना कि यो खेल या लड़ाई 3 जनवरी ने शुरू हुई थी। 12-15 साल हो तो यो लाग रहा सुशील, 15 साल अपनी जिंदगी के नरेंद्र भाई ने गड़ा दिए, 10 साल हो सुनील लाग रहा, और 10 साल तो ज्यादा मैंने भी नौकरी छोटे न लिए। और आप में से भी यकीनन मतलब ये वही लोग हैं जिनके भीतर पीड़ा हुआ है पुरानी। कदे भी सोचते हो कोई नए आदमी मारी गेल जुड़े हैं, इन्हें मत गण करे लोग रामदेव की गेल जाके खड़े हुए थे जिन्हें यह उम्मीद थी कि भाई देश बदल जाएगा जब कांग्रेस भाग जाएगी। तो केजरीवाल की गेल भी नहीं मत गणे लोग खड़े हुए होंगे, और फिर बीजेपी गेल भी खड़े हुए होंगे गणे लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी पीड़ा का कुछ समाधान मिल नहीं रहा। और पीड़ा भी इसी है कि जिस कदम जावे जिस तरफ जावे वो दर्द मिले नौकानो। इसलिए ये प्लान किया गया, कुछ लोगों ने ये प्लान किया, बैठ करके चर्चा करी कि एक काम करते हैं भाई, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिसमें थोड़ी सी भी अकल है और थोड़ा सा भी जमीर है वो कत्ते भी किसी के झंडे तले कौन जावे। क्यों जी, क्यों जाऊं भाई, तेरे तो फालतू ज्ञान मन रहा। जब मैं एजुकेशन पे कर रहा, यू आयुर्वेद पे कर रहा, वो खेती पे कर रहा, कोई रोजगार पे कर रहा, कोई किसानों की लड़ाई लड़ रहा, कोई आंगनबाड़ी की लड़ रहा, कोई रोडवेज की लड़ रहा। मैं कहूं कर न्यू कर लिया तो न्यू कहेगा बोला भाई तू कौन बतानिया, तन्ना घना बेरा है के एकला बैठ के बताने लग गए तो सारी बात बेरा कौन लग गए। नाम नहीं लेता जानबूझ के, जुगर बहन जी ने कहा सारा खेल समझाया ना, ये फोर्टिफाइड चावल क्यों दिए जा रहे हैं। एक बात रहेगी इनकी जो मिस कर दी इन्होंने, जो कुरुक्षेत्र बताई थी मेरे याद थी, स्प्रे पे स्प्रे करन लाग रहे उन पे, और रहेगी थी आपकी बातचीत बहन जी, उन पर रोज स्प्रे हुए और वहीं से स्प्रे हैं, उन्हें कुत्ते भी नहीं खावे इसे चोड़ हैं, और वह मनसा तो न्यू कह के खुआने की कोशिश चल रही है। रोडेज में जाओगे उड़ाई हो खेल पाओगा क्योंकि भीतर वाला आदमी ज्यादा बताओगा। तो इसलिए फिर ये सोचा कि एक काम करते हैं, बिना संगठन बनाए लोगों को संगठित करने का काम करते हैं।
कि भाई या तो समस्या रोडवेज की पड़ी, या आंगनबाड़ी वाला की पड़ी, या आशा वर्कर की पड़ी, या किसान की पड़ी, या मास्टरा की पड़ी, या अस्पताल की पड़ी, या नर्सा की पड़ी, या इन डॉक्टरों की पड़ी, या एक एक तबका जितना समाज का है यह समस्या पड़ी। जय नारे नारे तो लड़ते रहे तो दो दाल की लड़ाई लड़ेंगे। अगर गांधी के तरीके से लड़ेंगे तो न्यू में बैठे रहेंगे जो कर बैठे थे दिल्ली बॉर्डर पे 1.25 साल। है किसे और की गुंजाइश 1.25 साल बैठने की? आड़े बैठे करनाल सचिवालय के बाहर, कैथल चले जाओ कैथल बैठे, चंडीगढ़ चले जाओ उड़े भी एक धरना ला गया पाओगा, और किसी दफ्तर के बाहर चले जाओ एक एक धरना ला गया पाओगा। अरे नारे नारे जो गांधी का तरीका है, जब इस तरीके से लड़े जाओगे तो बैठे रहो भाई, कोई कौन पूछता। वो तो किसान इतनी संख्या में थे और उनके कागज कौन थे सरकार पे? इब तो उनसे नेता पाक रहे हैं ना, उनके 2 कागज लेने हैं और घर बैठा के देख ये मीडिया में आगत क्या जोगा नहीं रहेगा, समझौता ही कर लेगा समझौता नहीं नाड़ा जाए तो यूनियन कोई बोलती नहीं भाई। फिर दूसरा तरीका बच गया, वो जिस पे बात सुनील कह रहा था, राम प्रसाद बिस्मिल आड़ा, क्रांति आड़ा, बंदूक आड़ा। अगर हिंसा यूज कर दी, हिंसा का इस्तेमाल कर दिया, किसी के मार पिटाई कर दी, किसी ने गलत बोल दिया या कुछ कर दिया, तो कल नए आतंकवादी घोषित कर दिए जाएंगे। फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता लड़ाई का। क्यों जी? इनने हमारे को दबाने के लिए, हमारे इस्तेसी करने के लिए करोड़ों रुपया मिला है, कमाई हो है। चाहे टूथपेस्ट बेचते हो, चाहे टॉयलेट क्लीनर बेचते हो, चाहे कैंपा बेचते हो, और चाहे कोई और केमिकल लगा बेचते हो, उसके नाम का इन रुपए की कमाई हो है। हम खाली हो हमारा रुपया लग गया। इस मीटिंग की बातचीत चल गई, मीटिंग करांगे, कौन करेगा? क्योंकि जब मन ने तो कर दी, अगली बार मैं नहीं आऊं, मेरे पास है नहीं पीछे। सुनील ने कर दी तो सुनील ने, मैं बोला एक काम कर ले भाई, लाला जी पकड़े आड़त है, मेरा एक दोस्त पुराना शिव, उन्होंने बोला, मैंने कहा महाराज तू कर दे इसका इंतजाम। बोला तब तो कल ना बड़ी मीटिंग कर ला जो फिर मांगने लाग दोगे। हाँ भाई तेरी भी आराम की तो कमाई तेरी भी नहीं, तू भी अपनी ईमानदारी से मेहनत करके खा रहा है। फिर एक काम कर लेंगे भाई, सारे जने बांट के कर लेंगे जितने आओगे भाई, दंड तो अपने लागेगा। क्यों जी? क्योंकि जिसका भड़क है वो लगड़ा करता है। और वो नरेंद्र जी की गेल कई बार हो जाया करे यार, लोगों पे मांगा, लोग के कहेंगे, तो पिछली बार माने सेशन मिल गया भाई एक तो समाज का काम तो समाज के तरीके से ही होगा, समाज को ही आगे आना पड़ेगा ना। चाहे हमारे अर्थ की जरूरत हो, चाहे हमने सिरा की जरूरत हो, चाहे विचारों की जरूरत हो, चाहे नेताओं की जरूरत हो, तो समाज ही आगे आएगा। तो आप लोगों से गुजारिश करने के लिए और आप लोगों को संगठित करने के लिए जनता सरकार मोर्चा का गठन होया कि एक काम कर लिया, आप में से जो आदमी अपने अपने महकमे का, अपने अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट हो, वो बता दो। जो फार्म देवांगे आपने आखिर में, इस पे भर लियो। आड़े भरने के बाद ये पीछे खाली पड़ा है, जितना जी करे उतनी बड़ास काट लियो, जो बोलने में दिक्कत होती हो आगे स्टेज पे। कोई गलती हो तो वह भी कह लिख दियो। एक एक आदमी को रिस्पॉन्स देने की भी कोशिश करेंगे हम वापस कि जी आपने यह बात लिखी थी, इस पर हमने यो काम करने की कोशिश करी है। तो आप लोग नेतृत्व करोगे जी हमारा, क्योंकि हम तो 21 आदमियों ने एक प्लान कर दिया, हम देवांगे थॉट। हम अगर आप न्यू कहोगे भाई अपन प्रोग्राम देने हैं, तो फिर प्रोग्राम देने जोगे हो जाओ। नया हेल्थ बिल आने वाला है, घर में बढ़कर रगड़ेंगे। उससे पहले हर एक डीसी को ज्ञापन चला जाना चाहिए कि नहीं चला जाना चाहिए? हेल्थ बिल के अंदर यह भी दे रखा है, आपका अनाज भी नष्ट कर सकते हैं, आपका मानस भी नष्ट कर सकते हैं, आपका डांगर नष्ट करना हो चाहिए। और इसकी शुरुआत होली है चाइना के अंदर, तो बिल्ली कुत्ते मारे उन्होंने लोगों के पेट एनिमल। और न्यूजीलैंड के अंदर भैंस और गाय की डकार पे किसान को टैक्स देना पड़ेगा। उन्हें के बेरा डकार आई क्योंकि वहां RFID आ चुकी है, डांगरा के कान में RFID लाग ली। मारे यहां अभी सिर्फ वो आया, एक फिलहाल सिर्फ स्कैनर आया है, टैग RFID भी लगेगी।
सिर्फ डकार डकार नहीं, आपकी बॉडी में आपके वाइटल ऑर्गन्स, आपके ऑर्गन्स के जो वाइटल हैं, जो आपके एक्चुअली जो कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन होने वाली है आपकी। कदम नहीं सोच रहे हो। एक मैं जगदीप भाई के साथ बैठा था, जगदीप औलख के साथ, मैंने उन दया बात कही थी, और मैं बाकी संगठनों को जो ओनली ऑन एयर भी सुनने लग रहे उन तभी को हूं कि अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहोगे ना तो कुछ भी हासिल नहीं होना। इस साल के अंत तक इंटरनेट भी डाउन होएगा, फूड क्राइसिस भी आएगा और डिजिटल करेंसी आएगी। जो यहां साथी बैठे हैं मतलब गणखरान बेरा है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में जिक्र करता रहा हूं। जो नए साथी हैं उनके लिए बता दें, आप कौन सा कदम कैसे उठा सकते हो ये वो बताएंगे, और 2 साल में इन्होंने टेस्टिंग करके देखी है। यहां नहीं जाना, इस एरिया में जाना है। इस एरिया में जाना है तो पास लेके जाना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, या चीज सर्टिफिकेट आप तो होना चाहिए, यो काम करने का यो होना चाहिए, यो कहो मुंह पे यू पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, यो एक एक चीज इन्होंने टेस्ट करके देखी है। अभी इनकी नजर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर है। मैक्सिमम प्रॉपर्टी लोन पे है इस वक्त, और इन्होंने हर चीज की रजिस्ट्रेशन शुरुआत कर दी है। आपका सोना अगर इनके पास रजिस्टर्ड नहीं है, आपके घर में अगर कोई पहनता है और आप सोने ने रजिस्टर ना करवाओगे आंगड़ी में पारे होना है, तो वो चोरी का माना जाएगा, और करवा लोगे तो उन्हें बेरा है कितना सोना बच रहा है इंदौर है। याद है ना श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में औरतों ने अपने गहने बेचे अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए, शरीर बेचे अपने रोटी खिलाने के लिए, क्योंकि रोटी नहीं थी। और वो जो बहन जी बताने लगती फूड क्राइसिस यहां भी आने लग रहा है, कितनी है कितना यहां गाला लो, ट्राई मारेंगे पूरी, और हिम्मत तक खड़े तो हो गए तो बचा लेंगे, और नहीं तो अपन यूं सोचांगे अब सारी दुनिया मारा था, मारा के न्यारा था। न्यू तो कही थी बीमारी के टाइम पे भी, क्योंकि ये पूरी दुनिया का ये षड्यंत्र है जब, इसलिए पहले बैठ के पूरा समझ तो लो। नहीं बता सकते भाई 1 घंटे में 2 घंटे में, जो 8-10 घंटा का टाइम हो, 5-7 घंटा का, तो एक दिन पूरा काट के आ जाओ। 2 दिन बैठे थे हम एक संगठन के साथ कुरुक्षेत्र में, गणखरा कहते तो बोले जी इतना सामान इसमें तो बस इतना तो समझ में आ गया कि नाश होगा, डिटेल में तो कौन याद रहा है, तो भाई क्यों कर करांगे भाई, हमारा तो नहीं समझ मानता। ये 2.5 आदमी तो कौन कर सकते जो उनसे खड़े हैं जिनने शुरू करी है, तो आप में जाना पड़ेगा। आपके पड़ोसी जाके मैं क्यों कर समझा दूंगा, रोज रोज सुशील क्यों कर, सुनील क्यों कर, नरेंद्र क्यों कर, आप क्यों कर समझा दोगे, अरिजीत क्यों कर समझा देगा। तो पहले तो आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी, फिर आपने समाधान भी समझना पड़ेगा, और इस दौरान जो तात्कालिक लड़ाई है वह भी लड़ती रहनी पड़ेगी, उससे भी नहीं बात सकते। रोड़ा यो भी है भाई, स्टेम रोड़ा हो गया भाई, ठीक है अपन बेरा है कि लंबी लड़ाई तो व्यवस्था परिवर्तन की मान ली, व्यवस्था परिवर्तन क्यों कर भाई, सरकार पलटने में व्यवस्था परिवर्तन समझ रहे हो तो मैं उसका पक्षधर नहीं हूं। सरकार नहीं, लोगों की सोच बदलेंगे, और फिर समाज का अच्छा आदमी जिस पे एक चवन्नी नहीं हो बोझ में, वो अपने आप आके क्यों कहेगा अक मैं बदलूंगा। जब मानांगे एक व्यवस्था शुरू होली पलटनी, ईब आदमी रुपये न कौन देख रहा, क्योंकि ईब तो चुनाव लड़ने से पहले क्या सोचता है, इतना रुपया चाहिए, गंदा होना चाहिए आदमी, नीच होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, चापलूस होना चाहिए, पार्टियों के तरले करने वाला होना चाहिए, हाजरी मारने वाला चाहिए, लुटेरा होना चाहिए, चुनाव से पहले सेटिंग करने वाला होना चाहिए कि आज तेरे पे डोनेशन ले ली तो कल तेरा करना। आज तो ये पात्रता है, जिस दिन गांव के गांव न्यू कहने लाग जाएंगे कि इस टाइप का आदमी इस गांव में बढ़ना नहीं चाहिए, और जब हमारी वोट मांगनी हो तो ये समस्या है, इनके समाधान चाहिए, और जब हमारी वोट चाहिए हो तो इस टाइप का आदमी चाहिए, और जब सारी पॉलिटिकल पार्टी गांव वाला के हिसाब से वोट देने लाग और टिकट देने लाग जाए, जब मानांगे एक व्यवस्था परिवर्तन चालू होगी, क्योंकि गांव का आदमी देने वाला वोटर
जब उसका ही नहीं समझ माई कितना अपना जमाई के साथ चुनना है, जमाइए तो बढ़ जाए हैं, खत्म हो जाए मेरे बेटे, भूल जाए कि नौकर हैं, भूल जावे कि मारी वोट कर मारे पैसे तैश हो रही थारी। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन वाह मानेंगे कि जब गांव के आदमी की सोच उस लेवल पर चली जाए, जब इस गांव में तक, जब इस समाज में तक जहर नष्ट करना होना शुरू हो जाए, खेत में जहर नष्ट होना शुरू हो जाए, हमारे बोल में तक जहर नष्ट होना शुरू हो जाए, हमारी सोच में तक जहर खत्म हो जाए, हमारे खाने में तक, हमारी शिक्षा में तक और हमारे व्यवहार में तक जहर खत्म हो जाए, जब मानेंगे व्यवस्था परिवर्तन शुरू होया है। और इसका संवाहक बनने का आह्वान कर रहे हैं हम लोग आपको। मतलब रियलिटी में नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन इतना पता है कि जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, मेरे तो न्यू बोला एक जना, बोला कौन है थारा नेता, मगर कोई नहीं, न्यू भी आया कर मेरे घर, बोला न्यू भी आया कर, मगर सिर्फ आइडिया था, किसी का आइडिया कुछ, किसी का आइडिया कुछ, इकट्ठा होगा, बोल कोई दो, मैं बोल दूं, मैं तो बोल ले रहा हूं, जबान तो इन सारा के विचार तो आप सारा के हैं, क्योंकि सब तक पर्सनल लेवल पे कितने न कितने बात हो ली, चाहो तो यह चीज हो, उन लोगों तो बताना है समाज के, भाई तम चाहते हो तो तम भी आ जाओ गेला। अगर आप लोग ऐसा चाहते हो कि हम ऐसी व्यवस्था, अगर आप चाहते हो तो आओ साथ में, अगर नहीं चाहते हो तो जैसे पहले वाले क्रांतिकारी किलकी मार के रह लिया, हम भी रह लेंगे। हमने कुछ अचीव करना होता तो दुख होगा, हमने कौन दुख हुआ है, हम तो वही रामजुआरी वाली बात है कि जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो ये लिखा जाएगा कि ये लोग थे जो बदलने चले थे, को ना बदला गया, बात न्यारी थी भाई, वो बात अलग है, कोया नहीं होया, उस पे नहीं जाते, लेकिन हम उस दिशा में जाकर खड़े नहीं हो सकते जहां समाज टूटने की बात होती हो, जहां एक दूसरे को लूटने की बात होती हो। इसलिए ये प्लान किया कि एक काम करते हैं, तात्कालिक मुद्दों से लड़ने के लिए तो सरकार को एक बार सिर दिखाने पड़ेंगे। क्यों जी, मानते हो? क्योंकि लोकतंत्र की लड़ाई है, एक बार तो न्यू बताना ही पड़ेगा कि जनता सरकार मोर्चा बोल रहा है तो भाई कुछ न कुछ बात होगी। किसान आंदोलन में हमने सारे किसान नेताओं के पास जाके एक बात समझाई, मैं कहा एक काम कर दो, ये जो सरकार की योजनाएं चल रही है ना, हर घर में वोटर कार्ड की, आधार कार्ड की, हर चीज ना ऑनलाइन करण की, इसका विरोध कर दो, क्योंकि यह है असल जड़ आने वाले टाइम में, और हम जब कह दोगे तो सारा देश सुनेगा। कोना समझ में आई थी उनके बात, तो नहीं हो पाई बात। फिर हमने सोचा भाई ईब जापा बहिष्कार कराने का, जब मीडिया ने नाश कर दिया तो मीडिया का बहिष्कार मार है 5 आदमी आगे करते तो कौन बड़ी बात है। मीडिया ने तो इस अरेंजमेंट कर रखा है, अगर आज आप बहिष्कार करोगे ना तो काल न बैठा हुआ और टीवी चैनल का मालिक ने कहा हमने पागल पड़ा, हमने बेरा धारा टेलीविजन है ही नहीं। जितने लोग यहां बैठे हो, अगर आपको इतनी बात समझ में आई हुई है तो इसका सीधा मतलब है कि आप लोग टेलीविजन देखते नहीं, तो आपके बहिष्कार करने से उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको तो उससे फर्क पड़ेगा ना जो देखने लाग रहे हैं दिन में 10-10 घंटे और उनका दिमाग ब्लॉक करे, उनने रोक पाओगे जब, और वो आपके कहने से क्यों रुकेंगे? उसके लिए तो आपको जागरूक करना पड़ेगा उनको। क्यों जी? और वो घर बैठे जागरूक क्यों करोगे? आपके सोचो फेसबुक तर यूट्यूब तो बोलेगी क्रांति, लोग नु का बोला वीडियो पापा डाल दे। वीडियो तो सिर्फ इतना है कि जो लोग जागरूक हैं वो लोग थोड़े जगे रहते हैं, वो पता रहता है कि भाई एक फलाने मुद्दे पे वीडियो आई, गण करे लोग तुम्हारी वीडियो, मारे वाले संगठन के तो गण करे लोग हमारी देखते ही नहीं, उन्हें बेराग में बात गंदा होगा। वीडियो से क्रांति नहीं आती, वो तो व्यक्तिगत तौर पे जाके ही करनी पड़ेगी। आपको लोगों से मिलने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, और उनको जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि हां आप झूठे नहीं हो, आप लुटेरे भी नहीं हो, उस दिन वो आंख बंद करके साथ भी दे देंगे, जिसके हम बिल्कुल पक्षधर नहीं है।
आंख बंद करके पीछे लगाने वाली भेड़ नहीं चाहिए हमारे को। हमें चाहिए वो लोग जो तर्कशील हो, जो गलत को गलत बोल सकते हो, कि अगर मोर्चा का आदमी कोई गलत करे तो उसको भी गर्दन से पकड़ के ये पूछ सके कि तू उस दिन न्यू कह था, वह बात कित गई तेरी, क्यों जी। इसलिए जब स्टेट की जब मीटिंग हुई, जब संगठन बढ़ने लगा, तो हमने अपने लोगों से यह कहा कि भाई एक काम करो, जब किसी ने आने वाले टाइम में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना हो, समझ लियो बात को, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनाव लड़ने वाली पॉलिटिक्स, तो इब पे बता दो, हम आपको उस हिसाब से तैयार कर देंगे। नहीं तो जनता सरकार मोर्चे के जो शुरुआत करने वाले लोग हैं, अगर इन्होंने चुनाव लड़ा, 21 लोगों में से अगर एक आदमी चुनाव लड़ने निकला तो 20 आदमी सबसे बड़े दुश्मन होंगे उसके, कि कल ने 1 लाख लोग सामने देख के भीतर का विधायक जाग जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, भीतर का पार्लियामेंट में MP जाग गया, मुख्यमंत्री जाग जाए, कितना किसी का, वो नहीं भाई, पहले बता दो कि यह नियत है। इसलिए ये प्लान, अच्छा फिर आप बाज भी नहीं सकते इस तय। अगर आपकी मान लीजिए जनता सरकार मोर्चा की अपील को लोग सीरियसली लेते हैं, तो नेता आपके घर में आके नहीं बैठ जाओगे, आपके माँ, आपकी बुआ, फुफा ने लेके एक बार कह दो ना फलाने का वोट दो, तो भागोगे कैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से? भाग भी नहीं सकते। इसलिए समाज में से अच्छे लोग तैयार करना मजबूरी है हमारी। यही रीजन था कि हमने ये प्लान किया था कि कल को अगर ऐसा कुछ होता है और कल को समाज इतनी शक्ति अगर अपने को देता है, तो हम लोग उसी भूमिका में रहेंगे जिस भूमिका में आज बैठे हैं। नहीं तो जनता सरकार मोर्चा दुश्मन होगा। भाई एक तो ये बता दो, बात गलत है ठीक है, सहमत हैं आप लोग? अपना समर्थन दे दो एक तरह से पंचायत में। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। दूसरी बात, अब आपको शुरुआत करनी है जानकारियां इकट्ठा करने की। मुद्दे बनेंगे अब सारे, किस किस के कितने साइड इफेक्ट हो रहे हैं, टोल टैक्स पे कितने रुपये इकट्ठे हो लिए, कब चालू होया था, कितने का टेंडर था, रोड पे कितने खर्च हुए थे, आज तक कितने इकट्ठे कर लिए। मारी तो एक एक चीज की जानकारी चाहिए तुमने, तुम तो ना लांदे बोर्ड पे, अगर भाई इतने रुपये खर्च हुए थे इस रोड पे और टोल में रोज के इतने रुपये कमा लिए और आज जो है इतने रुपये जुड़ गए, गरीब रुपया पूरा हो गया, भाई तुम ना गिन दो। लेकिन नहीं, आपकी जेब से रोज रुपया खींचा जा रहा है। ये जो फूड क्राइसिस है, इसकी शुरुआत है, ये डिजिटल करेंसी लाने की शुरुआत है कि आपकी जेब से पैसा खींचा जा रहा है। और आप देख लेना, हर वो चीज इंप्लीमेंट करेगी सरकार जहां पे आपका पैसा, आपका सोना, आपका मेटल धातु सरकार के पास या बैंक के पास जाए। धीरे धीरे उनको कंट्रोल चाहिए टोटल। कोई नु क्या था ना, कोई जगह अब तक कोई न्यू पूछा है अब ये चावे के हैं, तो एक लाइन में एक ही जवाब है, टोटल कंट्रोल। टोटल कंट्रोल चाहिए इनको, खाने के लिए, चलने के लिए, आने जाने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, क्या के लिए भी आप स्वतंत्र नहीं होंगे, यहां तक कि सोचने के लिए भी। क्या आपने वो नई खबर पढ़ी है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर RFID है, अगर आपकी बॉडी के अंदर वो सेंसर्स हैं, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट चल रही थी, उस समिट के अंदर वहां उनके लोग उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोल रहे थे कि हम ऐसी टैबलेट बना चुके हैं कि आप अगर उस पिल को खाओगे तो आपके शरीर के सारे अंगों की सारी जानकारी ऑनलाइन आ सकती है। यानी जब आप खुश होते हो तो कौन से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये एकदम पता हो जाएगा। स्टेम्यू खुश है, स्टेम्यू नाराज है, स्टेम्यू गुस्सा है, स्टेम्यू सो रहा है, स्टेम्यू सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल है, स्टेम्यू इस हालत में है। एक एक एक्टिविटी इंडिया तक लोग इंडिया वाले क्यों सो रहे हैं? क्योंकि भारत में ये टेक्नोलॉजी सपनों की बात लगती है। जैसे 1980 के दशक में मोबाइल सपनों की बात लगती, लेकिन मोबाइल तो 1960 से पहले बन चुके थे।
हमारे पास ही 40 साल बाद पहुंचे हैं। इसलिए वो जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, ये ऑलरेडी बनी हुई है, 10 साल हो गए तैयार पड़ी, सिर्फ बाट देख रहे थे। कोई नया क्राइसिस आएगा, कोई नई त्रासदी आएगी और फिर देश अपने आप गुलामी, अपने आप अपनी आजादी को ऐसे प्लेट में रख के दे देगा, जैसे आपने अभी थोड़े दिन पहले दी थी, जैसे पूरे देश ने दी थी कि कोई बात नहीं, पुलिस वाले मार रहे हैं तो, कोई बात नहीं, धक्का कर रहे हैं तो, ये तो हमने बचाने खातर कर रहे होंगे, ऐसा उस चीज के अंदर लपेट। तो आरटीआई के ऊपर ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जो साथी आरटीआई की ट्रेनिंग लेना चाहे है वो अपना लिख देगा, इसके अंदर पीछे लिख देना बेशक। जो साथी एजुकेशन की ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है, जो खेती की ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है, जो आपके आयुर्वेद की ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है, जो जिस भी तरह की चीज में एक्टिवेटेड है, कि हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर इतना सा भी बोझ पड़े। हमने ये सोचा है कि जितना भी यहाँ का खर्चा है अपना, अगर सारे जने 150 रुपये पर हेड मिलाएंगे तो ये खर्चा हो जाएगा अपना पूरा आज का जो टोटल खर्चा है ना, 150-200 रुपये में हो जाएगा। लेकिन हम नहीं कहते सब ने देने हैं। अगर आपके पास इतना अर्जन है कि आप अपना जरूरत के एक्स्ट्रा आपके पास रखे हैं कि आप वो आहुति दे सकते हो तो दे देना, कोई जबरदस्ती किसी किस्म की नहीं है। किसी के पास 2 पैसे फालतू हो तो 2 पैसे फालतू दे दियो। जो तोमर साहब बैठे हैं यहाँ, मालिक है बड़ी फैक्ट्री के, करोड़पति आदमी है, तो 2-4 लाख दे दे तो बात अच्छी है, फिर इन बदल लेने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। मेरा मतलब यह है कि आप जो कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है आप बोलिए। जुगर भजन सिंह ने कहा मैं तो बोलना जानू हूं, तो जब भजन सिंह ने आप पूरी कहानी समझा देंगे। और जरूरी नहीं है कि जनता सरकार मोर्चे के बैनर के तले बोलना है, आप अपने संगठन में बोलिए, कोई टेंशन नहीं अपने को। आप ये कहते हो कि तुम हमारे संगठन में आ जाओ, हम ये काम कर रहे हैं, हम आ जाओगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा कोई संगठन ही नहीं है। इसलिए मकसद है समस्याओं का समाधान, और वो समाधान करेगा होगा और उसको वही आदमी करेगा जो समस्या के साथ जूझ रहा है। तो अगर गांव में समस्या है तो गांव का आदमी उसको ठीक करेगा, और अगर शहर में है तो शहर का करेगा। अपने पड़ोस के लेवल पे समस्याओं के समाधान करना सिखाएंगे लोगों को। असल में ये मकसद है जनता सरकार मोर्चा का। इसीलिए अपने दायरे को बढ़ाना आपकी और हमारी मजबूरी है। तो जो मैं आपको बात बता रहा था कि लोकतंत्र में आपको लोगों की संख्या तो एक बार दिखानी पड़ेगी, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग हैं जो आज, गणे लोग तो इसे हैं जो भीतर तक फूके पड़े हैं। वह सिर्फ न्यू बाट देख रहे हैं कि देख लिया, या भी कदे उसी नई नई दुकान खोल के 4 दिन में ताला ला के चलते पड़े। वह बाट देख रहे अपनी, अब देख लिया कितने के ईमानदार होंगे, देख लिया कितने के लड़ने वाला होंगे, देख लिया कितने ज्ञानी होंगे, कैसे कैसे लोग हैं, वो वेट कर रहे हैं। जिस दिन आपने न्यू खड़ा होकर अपने आप को साबित कर दिया कि एक सोच के इतने लोग हैं जो कभी भी किसी के साथ भी सरकार के उस अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, तो याद मतलब मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मार दो रहे हम बैठ के चर्चा करा हाँ कि अगर इसी नियत हम चलते रहे, ये बहुत जरूरी है और ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको ये फिर से बता रहा हूं भजन सिंह भाई, इस बात पे निर्भर करता है कि कैसे लोग जुड़ेंगे, वो बताएगा हम क्या करेंगे। अगर चोर लुटेरे गुंडे जुड़ गए तो हम बन जाओगे, और अगर ईमानदार आदमी जुड़ते चले गए तो भाई हमने गलत नहीं होने देंगे, इस बात की भी गारंटी है। क्योंकि हमारा परिवार है भाई, और मानस है भाई, और वह राम प्रसाद बिस्मिल्लाह वाली बात है, मरण तक डर भी लागे है। न्यू नहीं फांसी चढ़ने तक कौन लगता, समाज के काम आने तक डर लगता नहीं है बिल्कुल भी, उसमें तो गोली लग जाओ कोई चक्कर नहीं। लेकिन ये बदनाम करके मारेंगे ना, ये एक्सीडेंट करके मारेंगे ना, ये स्लो पॉइजन देकर मारेंगे, ये तो अस्पताल में इलाज के नाम पे मारेंगे, उससे डर लग गए। काम आंदे आंदे लड़ते लड़ते मर जाएंगे गोली खा के, उसमें कत्ती तमानु फकर से जाएंगे। लेकिन ये ऐसे थोड़ी आपको शहीद होने देंगे, तो क्रांति हो जाएगी देश में। इसलिए ये जरूरी है कि अगर सच्चे लोग जुड़ेंगे तो भैया हम लोग जो हैं हम कभी बिगड़ ही नहीं पाएंगे। जब कल न चांस हो हमारे बिगड़ने के, तो हमारा सुझाव है
कि एक एक आदमी एक एक चीज समझ के जाओ। तो रामजोरी बहुत बढ़िया बोला है, जिन्हें सारी चीजा का और बेरा लागे पाचा ही तो खकाटा खा देगा। तो बोलना सीख भाई, निकल आ, मन संभाल, हमारा टाइम कम करते हैं, तने टाइम देंगे। मुद्दे के ऊपर जो भी साथी और बोलना चाहता है, हम बहुत खुश हैं। आप अगर एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर पे काम करना चाहते हैं, खेती पे, हम बहुत खुश हैं आपकी लीडरशिप में। तो आप लोगों के ऊपर में जो पॉइंट था वो ये था कि आपके ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहते। नरेंद्र भाई ने आपको बताया कि आप अपनी व्यक्तिगत जरूरतें और अपने परिवार में जो चीज एडजस्ट होने के बाद, भाई गात तोड़ने की जरूरत नहीं है, तोड़ा बैठा अपने आपने। बाबा रामदेव ने आह्वान कर दिया, आ जाओ वायुजुड़ से देश बदलने के लिए क्रांतिकारी साथी। नया नया ब्याह होया था, तो संभाल करना, हम चाले देश बदल, वो नहीं चाहते हम किसी का घर बर्बाद करना। आप लोग नहीं आ सकते हो, यकीनन आपके आसपास ऐसे आदमी हैं जो आ सकते हैं, आप उनको दे दो ना हमको। वो यूं छोड़ा है खाली बैठा और इसमें ज्ञान है और यू देश के लिए सोचा है, इसने समझा के दिखा दो, उन्हें समझा लेंगे और अपने साथ लगा लेंगे। और ये ऐसे लोग अपने आप नहीं आएंगे, इनके पास जाना पड़ेगा अपने को, और इनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, मगजमारी करनी पड़ेगी, अपने लेवल पे अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि हम लगातार कर भी रहे हैं। सारे काम लेकिन 4 लोग 5 लोग नहीं कर सकते भाई। इसलिए ये वाला काम संभालने वाला अगर कोई आ जाए तो वो दूसरे और काम कर लिया, उसने संभालने वाला आ जाए तो उसका आगे के कर लेंगे, अरे नहीं तो न्यू रवांगे फिर भाषण देने में। असलियत में व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग आगे आकर के आह्वान करेंगे कि मैं हूं, अपने आप को इतना टाइम देता हूं, इतना वक्त है मेरे पास, ये स्किल है मेरे पास, ये ज्ञान है, ये मैं समाज की मदद कर सकता हूं, यहां मैं काम आ सकता हूं, ये चीज की मुझे जरूरत है। अगर हम लोग दे पाए तो ठीक है। हाँ, सुशील भाई कह रहे हैं कि इसमें इतनी ईमानदारी बरतना कि अगर जब हमारे बारे में गाल लिख रही हो ना दिल से, तो गाली लिख दियो। इसमें कोई शक नहीं भाई, जो भी जी भीतर में वो लिख दियो, हम उससे उसी से मिलेगा हम लोगों को थोड़ा बहुत सहारा। और ये टाइम हम लोग सिर्फ इसलिए तपने में लगा रहे हैं कि अच्छे लोग और निकल के आए, अच्छे लोग आए, पीछे भागने वाले आंख बंद करके ना आए। क्योंकि वो लोग जो ये कहते हैं ना कि आंख बंद करके आपके साथ हैं, बस आप बता दो क्या करना है, भाई वह लोग तो भीड़ का हिस्सा बनेंगे, वो नहीं। वो तो जब भीड़ होगी जुगा जियो, ये उन्हें थोड़ी आए हैं दिल फूक क्या करता है अपना टाइम खराब करके, ये में भीड़ वाले लोग नहीं है, इसलिए भीड़ वाले बनना भी नहीं है आपने। ठीक है जी, समझो। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों ने अपनी अपनी योग्यता दे दी, आप लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग दे दिया। जैसे ही सारे के सारे जोन की मीटिंग हो जाएगी, आपके लिए एक नई खुशखबरी दे देते हैं। 25 तारीख को हम लोग प्लान कर रहे थे कि किसी जिले की हम मीटिंग करांगे, लेकिन एक साथ कम से कम 2000 आदमी इकट्ठे होके छत्तीसगढ़ के अंदर जनता सरकार मोर्चा का गठन कर रहे हैं 25 तारीख को आप लोगों के अंदर। हमने कहा जी, मैंने उनको जिक्र किया, मैं जब पिछले साल 2021 में गिरफ्तारी से लगभग 6 महीने पहले हम छत्तीसगढ़ गए थे, वो हमारे मित्र हैं वहां नरेंद्र भाई, वो कहने लगे जी हमारे लोग तो बिल्कुल हताश हो गए हैं, अब तो घरों में बैठने लग गए हैं, सरकार के लोग पुलिस वाले जबरदस्ती आके घरों में आके ठोकने लग गए, अब हम क्या करें, मर गए कतिए, और हिम्मत टूट गई बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूं, मैं और पूनम मतलब मेरी वाइफ, हम लोग पूरा टूर निकाला हमने, अकोला, महाराष्ट्र, भोपाल, नागपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर, मध्य प्रदेश, इधर का पूरा करके आए हम, पूरा भारत भ्रमण। तो मैं जब वहां गया तो काफी लोग थे, और वो दोबारा से वहां से ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ कि वह फिर लग गए, और अब पूरा छत्तीसगढ़ के अंदर पूरी घमासान मचाया हुआ उन लोगों ने। तो अब वो कहने लगे जी अब हम जो हैं वो
अलग से उन्होंने भी एक संगठन ऐसा ही बनाया था, जागरूक जन छत्तीसगढ़ ऐसा करके, वो भी कोई संगठन नहीं था भाई जो भी जागरूक जन आ जाओ। अब वो कहने लगे जी अब तो हम आपके साथ ऑफिशियली ही कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं बहुत बढ़िया जी, आप आइए, आपका स्वागत है? दूसरा, अभी 2 दिन पहले हम लोग गए थे, ऑफिशियली पंजाब में जनता सरकार मोर्चा का गठन करके आ गए अपन लोग। राजस्थान में आपने देखा ही होगा पिछले महीने उन्होंने ये बता दिया था कि हमारे पास 1 लाख लोग हैं, जिस दिन कहोगे उस दिन चढ़ाई कर देंगे आप। अब वो रोज रोज तो उनको यहां नहीं बुला सकते ना, कोई बड़ी कॉल आएगी तो आपके साथ बड़े संगठन आएंगे और उन लोगों से, बहुत से संगठनों से आंतरिक रूप से सहमति है अपने साथ कि हम लोग साथ हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग एक दूसरे से ऊर्जा लेते हैं और यहां से एक दूसरे की ऊर्जा लेकर के जानी है। ये सोच करके नहीं जाना है कि आगे थे बातचीत करके थे, ये सिर्फ बातचीत करने तक नहीं है, ये ऊर्जा का अगला लेवल है। इसीलिए हम लोग उन षड्यंत्रों पे बात नहीं कर रहे, हम केवल आगे की बात कर रहे हैं कि ये प्लान है। तो जब हमारे सारे के सारे जिलों का संगठन तैयार हो जाएगा और ऐसी मीटिंग्स हो जाएंगी, उससे पहले एक तो अपने आसपास जितने भी लोग हों, आपके फोन में जितने कनेक्शन हो, मैं सुनील को कह रहा था 11,000 कनेक्शन है मेरे फोन में, इन पे फोन करने लगूंगा, मैंने दे दो 10-15 दिन, 15-20 दिन का टाइम, तड़के दशान तक मैं भी एक बार बात कर लूं। जितने भी लोग हैं एक बार उनसे पूछ लो, भाई स्टेट की मीटिंग होगी, आवेगा के? आवेगा तो कई जने आओगे, विद फैमिली आओगा, अकेला आवेगा? लिख लो अपने दो है, क्योंकि आपके पास जब कॉल जाएगी जनता सरकार मोर्चा की तो आपको बताना है कि मेरे पास 10 आदमी हैं, मेरे पास 15 मानस हैं। अगर हम 5,000 परिवारों को स्टेट की मीटिंग में इकट्ठा कर पाए, वो परिवार जो इसी सोच के हैं, यकीन मानिए हम हिला देंगे इस सरकार को। एक भी चीज की जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि 2.5 आदमी थे यहाँ सुशीलर, क्यों? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के इतिहास में, जब से चंडीगढ़ बना है ना, चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार थाने के बाद धरना लग गया था। किसी थाने के बाद धरना नहीं लग गया। और देखा ना चुकर गुर की गल था, तू आना आके देखा, तो हमने छेड़ के देखा, तने वो कर दिया हुआ, हमने कर तू भी। मेरा मतलब है कि एक दूसरे की ताकत, जो पीछे अगर इतने लोग खड़े हो ना तो अपन लड़ जाएंगे। सोमवीर है कि गाड़ा गांव से, और नु बोला लड़ गया पूरे प्लेट उससे, पूरे के पूरे मेट्रो वाले लोगों से पूरा बैठ गया, पूरी भैंस भूस करके और उड़े जाके और सारी बातचीत करके, और फिर नु बोला एक बार बात कर लो फोन करके, लाउड स्पीकर ऑन करा। बोला कौन है? बोला जनता सरकार मोर्चा से है। बोला वह है कि बोला आर की टीम है के? बोला हाँ। बोला जा तू क्यों बकवास कर रहा है? मैं छोड़ दिया 2 घंटे खराब करके। ये क्या है? ये आप लोगों की ताकत है। उन्होंने बेरा है कि एक कॉल पे ये तमने बोले बना देंगे। तो अगर मान लो हम जिले में, एक तो इस जो ये नया हेल्थ बिल आ रहा है इसके खिलाफ अगर हम लोग ज्ञापन देते हैं, इसके खिलाफत में डीसी को, तो आपके पास कम से कम 200-400 आदमी तो हो जिले में, तब तो फायदा है। क्योंकि जब कॉल देंगे तो हर जिले की देंगे, तो अपने अपने जिले में करो भाई, अपनी अपनी लीडरशिप खुद तय कर लो। बेईमान आदमी होगा 4 पर काम करेंगे, बेरा लाग जाएगा ना, बेईमान है। फोटो खिंचाने का शौकीन होगा तो बेरा लाग जाएगा, फोटो खिंचाने का शौकीन है, उसके फोटो खींच देंगे, क्या दिक्कत है? जिसने भाषण देने का शौक हो ना भाषण दुआ दें, क्या दिक्कत है? जिसने नेता बनने का उन्हें नेता बना लगे, क्या दिक्कत है भाई? मार तो कमी है कि सरपंच से लेकर पार्लियामेंट मेंबर तो कितने नेता बन सके हैं, है जी? तो जब हम पूरा परिवार बैठेगा तो वो 5,000 परिवार ऐलान करेंगे कि हम स्वायत्त हैं, हमारी स्वायत्ता हमारे साथ है, हमें ना तुम्हारा कोई हेल्थ का बेनिफिट चाहिए, ना तुम्हारी एजुकेशन चाहिए, ना तुम्हारे से एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ना तुमसे पैसा चाहिए, अपना बढ़ा लेंगे हम, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब हम आपस में इतने मिल जाएंगे, 5,000 लोग मिलकर अपना स्कूल नहीं खोल सकते, अपनी यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते, अपनी इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर सकते। मारदोरा मार्केटिंग वाला की कमी नहीं, मारदोरा इंडस्ट्री चलाने वाला की कमी नहीं, मारदोरा ज्ञानी लोगों की कमी नहीं, मारदोरा हेल्थ वालों की कमी नहीं, मारदोरा क्या की कमी रह जाएगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे लोग वो होंगे जो अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। तो वो 5,000 परिवार जब ये सरकार को ऐलान कर देंगे कि जिसके बढ़ने के आगे जनता सरकार मोर्चा का बैनर लाग रहा हो, उसके घर में कोई सरकारी कर्मचारी बड़े नहीं जावे, कम से कम कुछ पूछण खातर तो नहीं। तो ये सोचा है फिलहाल पहले कदम पे। अगर आप लोग इसमें आप लोग आगे आकर के अपने आसपास के लोगों को जितना जोड़ पाते हैं, आप लोग हम लोगों को कितना सलाह दे पाते हैं, साथ दे पाते हैं किस तरीके से, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम लोग कितना आगे बढ़ेंगे, कितनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे, कितनी सच्ची लड़ाई लड़ेंगे। हम 21 लोगों ने यह प्रण लिया है कि हम आने वाले टाइम में अपनी अगली पीढ़ी के लिए नींव का पत्थर बनने को तैयार हैं। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए आपसे, केवल दिशा देते कि 50 साल बाद जो अपने बच्चों के लिए जैसा समाज देखना चाहते हैं, हम उस दिशा में समाज को लगाना चाहते हैं। अंतिम मंजिल हमारी कोई नहीं है, रास्ता है क्लियर, ईमानदारी का, सच्चाई का, एक दूसरे के साथ रहने का, कोएग्जिस्टेंस का, समाज को अच्छी दिशा देने का वो रास्ता है। वो कैसे दे पाएंगे ये समय बताएगा। अभी के लिए मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा, बहुत लंबा टाइम हो गया। आप लोगों ने साथ दिया, समर्थन दिया, इतने दूर से आए और सुनील भाई ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट करके दिया, इसके लिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमन, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। और आप लोगों को ये जब किसी ने सहयोग देना हो तो इस भाई से दे दियो। टेम्परेरी जोर तो बोलो, टेम्परेरी जोर से कोई भाई आ जाओ। अगर कोई जिले में से अपनी अपनी, जैसे रविंदर की कॉल आई थी मेरे पास ना, रविंदर की था, रविंदर की आई थी और एक और साथी की आई थी आप में से कि जी हम कुछ पैसे का सहयोग देना चाहते हैं। तो हम मीटिंग में प्लान किया था क्या करें, तो हमने यही कहा था पानीपत वाले साथियों को कि आप ना पैसा इकट्ठा करके ना अपने पास रख लो और जो जिले की एक्टिविटी होगी वहाँ काम आ जाएगा। अपनी एक कमेटी बना लो कम से कम 4 लोगों की, ताकि 4 लोगों के पास बातचीत होगी, ये पैसा हमने वहाँ लगाया, क्योंकि अर्थ की तो जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से स्टेट की कमेटी बना लेंगे। तो आप लोग आने वाले वक्त में आप लोगों को भी अगर समाज से काम करना है तो समाज की मदद लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन अपने अपने लेवल पे करिएगा, ये कोशिश रहेगी। और जितना हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता से आगे बढ़ेंगे उतना लंबे चल पाएंगे। जितना बेईमाना हमारे अंदर आ गया उतना जल्दी हमारा नाश तय है। मैं नहीं चाहूँगा कि ये आंदोलन जो है ये मतलब खत्म हो जाए। हम ये प्लान कर रहे हैं कि ये निरंतर चलता रहे, कि जितनी बुराई हो ना इस जनता सरकार मोर्चे तब बाहर कर लो भाई, तुमने जो कबाड़ करना। इसमें वो लोग रहो जो सात्विक किस्म के हैं, मुझसे 5 रहो, आपने कोई टेंशन नहीं। जब मेरे में बेईमाना आ जाओ तो काट दो 1 मिनट तक पहले, इसमें आ जाओ तो काट देंगे 1 मिनट तक पहले, किसी में भी आ जाओ ओड़े कर ले भाई, तू तेरी सपोर्ट कर देंगे, मुद्दे पे हम तेरी फिर भी सपोर्ट करेंगे। मुद्दों पे हमारा लड़ाई है और मुद्दों पे लड़ेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।